बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 5 का गणित का अध्याय 1 संख्याएं। इस अध्याय को अपने पहले वीडियो में बड़े अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस अध्याय में अपने को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। दूसरे वीडियो में अपने पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न दे रखे थे उनको अपने अच्छे ढंग से कर लिया था, लेकिन उससे अपने को और आगे बढ़ना है। उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको भी अपने हल करेंगे, ताकि अपने को इस अध्याय की पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा अभ्यास हो जाए, ताकि बोर्ड परीक्षा में से कहीं से भी कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, अपने को कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें से अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना, ए वैसा वाले वो करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, 5 अंकों से बनी संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में स्पष्ट है ना कि 5 अंकों से बनी संख्या है ना, तो 5 अंकों से बनी संख्या जी, उसमें अंक कितने होंगे? निश्चित तौर पे 5 होंगे। तो उत्तर अपने पास क्या आ जाएगा? 5। दूसरा क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, प्रश्न 2, 12,199 और 21,200 में रिक्त स्थान में चिन्ह आएगा। अभी देखिए कि पहला अंक से अपने को पता लग रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जिधर छोटा है उधर मुंह बंद आता है ना, तो अपने चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ये वाला, यानी 12,199 छोटा है 21,200 से, तो ये अपने को कहां दे रखा है? ए नंबर पे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ए। अब तीसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 89,599 में तथा 98,599 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या अपने को बतानी है, देखना है। पहले अंक से शुरू करेंगे। ये 8 है और ये 9 है, तो 8 बड़ा है या 9? 9 बड़ा है ना, तो ये संख्या अपनी बड़ी होगी। यानी ये अपने को दे रखी है, कहां दे रखी है? ये दे रखी, 6 नंबर पे दे रखी है ना, तो उत्तर अपना क्या आ जाएगा? 98,599, ये बड़ी है। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, 87,605 में शून्य का स्थानीय मान। शून्य यानी जीरो का स्थानीय मान बताना है। जीरो का स्थानीय मान तो हमेशा जीरो ही होता है, ये तो अपने पहले सीखा था ना, पहले वीडियो में भी, दूसरे वीडियो में भी आ गया था। तो इसका उत्तर तो शून्य आएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? शून्य यानी जीरो। जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या में अपने को क्या करना होता है कि सबसे बड़ी अंक कौन सा है? 9, तो उसको 5 बार लिख लेते होते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? अपने पास उत्तर आ जाएगा 99,999। अब देखो अपने पास संख्या दे रखी है 5 तीय दे रखे ना, 5 बार 3 दे रखा है ना, किसको पढ़ा जाएगा? कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 33,333। यहां दे रखा है 33,000, यहाँ 333, यहां दे रखा हम लोग को 33,333, 33,333। ये अपना उत्तर सही हो गया, यानी उत्तर आ जाएगा अपना स। अब अगला क्वेश्चन आ गया 7, 83,427 में 4 का स्थानीय मान। देखो 4, इस 4 का स्थानीय मान बताना है। 4 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, तो 4 के बाद 2 जीरो आ जाएंगी, तो 4 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? दूसरे में 4,040, ये सब गलत है, तो अपना उत्तर आ जाएगा 400। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे छोटी संख्या जब बनानी होती है तो क्या करते हैं? एक एका लिख लेते हैं, उसके बाद जीरो लगा के अपने संख्या को पूरा कर लेते हैं। अब 5 अंकों की संख्या है तो एक तो एका लगाएंगे और 4 अपने जीरो लगा देंगे, तो 5 अंकों की संख्या बन गई। और बड़ी संख्या जब बनानी होती है तो सारे नौके नौके लिख लेंगे, छोटी संख्या बनानी है तो एका लगा के बाकी जीरो लगा लेंगे। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा? 10,000। तो ये तो थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब अपने पास आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 15,005 और 15,050 में बड़ी संख्या कौन सी है? अब ऐसे ही अपने को पता लग रहा है ना, देखो ये अंक मिल गया, दूसरा अंक मिल गया बराबर, तीसरा अंक जीरो मिल गया, चौथा अंक देखो यहाँ जीरो है और यहाँ 5 है, यानी ये 5 है और ये 50 है। ये संख्या बड़ी होगी ना, तो चिन्ह कौन सा आएगा? 15,005 छोटा है 15,050 से, यानी ये चिन्ह आ जाएगा। अब इनका देखो विस्तारित रूप लिखना अपने को, प्लस प्लस का निशान लगा रखा है ना, तो विस्तारित रूप अपने को लिखना है।
तो इस 7 के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है ना, यानी 74,349 है। तो इस 7 का को क्या बन जाएगा, 70,000, और इस 4 का क्या बन जाएगा, 4,000, और इस 3 का क्या बन जाएगा, 300, और इस 4 का क्या बनेगा, 40, और इस 9 का क्या बनेगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, और ये अपना बन जाएगा विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, प्रत्येक स्थान पर शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही रहता है। सदैव क्या रहता है, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है, तो उत्तर आ जाएगा शून्य। 4 अंकों वाली संख्या, कम अंकों वाली संख्या डैश अंकों वाली संख्या से छोटी होती है। 4 अंकों वाली संख्या कौन सी संख्या से छोटी होगी, अधिक अंकों वाली संख्या से, यानी अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होगी। अब अपने पास आता है अगला क्वेश्चन, यदि संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं तो वह क्रम डैश कहलाता है। और देखो आरोही और अवरोही दो क्रम होते हैं। देखो एक तो होता है आरोही छोटा, इसमें 3 अक्षर आते हैं ना, आ रो वी ही, और अवरोही ए व रो ही 4 आगे, तो वो बड़ा है, तो उसमें बड़ी संख्या पहले आती है, ये छोटा है इसमें छोटी संख्या पहले आती है। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखना है अपने को, कौन सा होगा, तो आरोही। अब लिखना है अपने अगला क्वेश्चन आ रहा है, अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा है वो संख्या बड़ी, जिनकी अंकों की संख्या कम है वो छोटी, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब अपने पास आते हैं अपने पास अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में से अपने पास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम कौन सा होता है। अवरोही देखो एक तो होता है आरोही, जब ये पहले अपने करा था ना, अभी छोटा है शब्द है तो उसमें छोटी संख्या पहले आएगी, अवरोही बड़ा शब्द है तो उसमें बड़ी संख्या पहले आएगी। उसका उत्तर क्या लिखेंगे, यदि संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखा जाए, बड़े से छोटे के क्रम में लिखा जाए तो वह क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे ना इसको। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, अंकों 2 3 2 6 9 व 4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या होता है कि सबसे पहले तो बड़ा अंक आता है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, सबसे पहले ले लेंगे 9। उसके बाद बड़ा अंक कौन सा है, 6, फिर ले लेंगे 6, फिर बड़ा अंक कौन सा है, 4, फिर 4 ले लेंगे, फिर बड़ा 3, तो 3 ले लेंगे, तो ये 2 बच गया लास्ट में, तो इसको 2 ले लेंगे। तो बड़ी अंकों की संख्या कौन सी बन गई, 5 अंकों की बड़ी संख्या इन 5 अंकों से वो बन गई अपने पास 96,432। अब इन्हीं अंकों से अपने को छोटी संख्या बनानी है, तो अब इसका उल्टा क्रम लिख लेंगे, यानी पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी इसका उल्टा क्रम लिख लेते हैं हमने। पहले दुआ आ जाएगा ये वाला, फिर तिया, फिर चौका, फिर 6 और 9, तो ये संख्या अपने पास बन जाएगी 23,469। तो आगे आते हैं बेटा अपने, अब निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप जैसे अपने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर करे थे ना, वैसा ही है ये भी। ये अपने पास है 74,349। तो इसमें देखो सबसे पहले 7, 7 के बाद कितने अंक आए, 1 2 3 4, तो 7 के बाद अपने क्या आ जाएंगी, 4 जीरो, यानी ये संख्या अपने पास है 74,349। तो पहले तो आ जाएगा 70,000, फिर 4 के बाद 3 जीरो 4,000, फिर इस 3 के बाद 2 जीरो 300, और इस 4 के बाद 1 जीरो, और लास्ट में ये इकाई बड़ा नौका का नौका आ जाएगा। तो ये संख्या अपने पास विस्तारित रूप हो गया 74,349 का। इसी तरह आप अपने संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये संख्या अपने पास है 56,804। तो 56,804 का अपने को विस्तारित रूप लिखना है। तो इस 5 के बाद कितने अंक हैं, 4, तो 5 के बाद 4 अंक यानी 50,000 आ जाएगा। इस 6 के बाद 3 अंक हैं, तो ये 3 अंक लग के 6,000 आ जाएगा। इस 8 के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो लग जाएगी, 800 बन जाएगा। इस जीरो के बाद 1 अंक है, तो एक तो ये खुद जीरो आएगा, और उसके बाद 1 अंक वाला जीरो आ जाएगा, यानी 2 जीरो आ जाएंगे, और उसके बाद ये 4 आ जाएगा। तो ये अपना इसका हो गया
विस्तारित रूप। तो संख्या अपने पास है 56,804। अब अपने को देखो निम्नलिखित संख्याओं की तुलना बॉक्स में छोटा है, बड़ा है और बराबर का चिन्ह लगाकर करनी है। संख्याओं को चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है, और उनके बीच में वही चिन्ह लगाना है। बराबर है तो बराबर का लगा देंगे। अब देखते हैं इसमें, पहले देखो 5 5 बराबर मिल रहे हैं। दूसरा अंक देखते हैं, ये 6 और ये 6 दोनों मिल रहे हैं। तीसरा अंक ये 3 है और ये 9 है। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, यानी 53,392 छोटी है और 56,392 छोटी है, 56,932 वो बड़ी है। छोटी है उधर मुंह बंद हो जाता है, जिधर बड़ी है उधर खुला हो जाता है। तो इसका उत्तर अपने इस तरह से लिख लेंगे। अगला प्रश्न आता है अपने पास, इसमें देखो 8 का तो 8 इधर भी बराबर रहेगा, इधर 5 है और इधर 4, ये संख्या बड़ी हो गई, यानी ये संख्या अपने पास है 85,005, बड़ी है किससे? 84,005 से। ये इस तरह से इनको लिख लेंगे। तीसरा अपने पास आ रहा है, अपने पास 77,645 और 77,000 ये आ रहा है, शायद एक अंक फालतू लिख लिया, एक को काट लेते हैं क्योंकि अपने किताब में 5 ही अंक हैं, गलती से आ गई। ये अपने पास आ गया 77,764। अब देखिए इनमें पहला अंक 7, इधर भी पहला अंक 7 मिल रहा है, इधर भी दूसरा अंक 7, इधर भी दूसरा अंक 7 मिल रहा है, इधर तीसरा अंक देखो 6 है और इधर 7 है। तो ये संख्या छोटी होगी और ये बड़ी होगी, यानी 77,645 छोटा है 77,664 से। अब इसी का ही चौथा पार्ट आ जाता है अपने पास 59,090 और ये 59,090। देखो दोनों सारी संख्याएं आपस में मिल रही हैं ना, तो इसमें कौन सा निशान आ जाएगा? बराबर का। इस तरह से इसको लिख लेंगे, जैसे इसको लिखा था ना उस तरह से इनको भी लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है इसी का, 44,567 और यहां भी संख्या गलत लिखेगी, छीका बीच में रह गया, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 6 आएगा बीच में। 45,600। अब यहाँ देखो इसका पहला अंक 4, इसका अंक भी 4 और दूसरा अंक इसका 4 और इसका 5, तो ये संख्या तो बड़ी हो गई, ये संख्या बड़ी होगी ना। तो अब अपने इसको क्या करेंगे, 44,567 छोटी है किससे? 45,603 से, और इसको अपने इस तरह से लिख देंगे। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि नीचे लिखी संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहले अपने को बड़ी संख्या देखनी है, तो उसके लिए अपने को पहला अंक देखना होता है। ये 5, ये 4, ये 6 और ये 3 और ये 7। देखो कितना आसान है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या है ना, तो ये आ जाएगी 74,567, तो पहले नंबर पे आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाएगी अपने पास 6 वाली, है ना, 6 वाली संख्या आएगी ना, यानी 67,645। तीसरे नंबर पे आएगी 5 वाली संख्या, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी, यानी 56,392। और ये चौथे नंबर पे आ जाएगी। बड़ा आसान सा सवाल दे रखा है अपने को, पहले अंक में ही पता लग रहा है सारा कि कौन सी संख्या कितने नंबर पे आ जाएगी। और ये लास्ट में आ जाएगी 39,090, सबसे छोटी संख्या है तो सबसे लास्ट में आ जाएगी। अब अपने पास आता है आगे सही और गलत अपने को बताना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो सही है या गलत है। नीचे दिए कथनों में सही या गलत होने की जांच करके उनके सामने दिए गए बॉक्स में सही और गलत का उत्तर लिखना है अपने को। अपने को दे रखा है कि 48,502 को अंकों में लिखते हैं। अंकों में क्या लिखा हुआ है? ये वाला देखो 48,502 बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा अपना? सही है। अब देखो अपने पास क्या आ गया आगे, विस्तारित रूप दे रखा है अपने को 10,000, 4 जीरो आ गई और एक पांचवा एक आ गया, तो कितना हो गया ये? 10,000। उसके बाद 800, 770 और 30। अब देखो इसके बाद 4 जीरो है तो 4 अंक होने चाहिए, तो यहाँ 3 है, तो बीच में एक संख्या ऐसी है बीच में जो अपने को नहीं दिखाई गई, यानी 4 जीरो वाली नहीं दिखाई गई ना अपने को। उसके बाद ये आ रहा है 800,
उसके बाद ये 800 वाली संख्या आएगी, यानी एक संख्या बीच में आनी चाहिए। इस एक के बाद 4 अंक आने चाहिए, यहां एक जीरो और आना चाहिए, यहां एक जीरो और आना चाहिए ना, तब सही होगी। अब अपने को जो दे रखी है वो क्या है, वो गलत है। अब अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 40,009 को शब्दों में 4,009 पढ़ते हैं, तो 4,009 तो नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये तो 40,009 है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे अपने पास आ रहा है संख्या 73,208 में 2 का स्थानीय मान। देखो 2 का स्थानीय मान 200, 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया कि नीचे दिए गए कथनों को जांच कर सामने बॉक्स में सही गलत का निशान लगाना है। तो देखो 5, 0, 6, 2, 1 से बनने वाली बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में क्या होता है, पहले अंक बड़ा आता है। देखो सबसे बड़ा अंक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब उसके बाद देखो क्या होना चाहिए, 0 और 1 में 1 आना चाहिए पहले, फिर 0 आता तो बड़ी संख्या हो जाती। तो ये संख्या अपने पास क्या है, गलत हो गई, तो उत्तर क्या आएगा, गलत है। अगला क्वेश्चन अपने पास देखते हैं, संख्या 12,756 में अंक 2 का स्थानीय मान। 2 का देखो 3 अंक है, तो 3 जीरो आएंगे, तो अपने पास 2,000 आ गया, तो ये उत्तर हो गया अपना सही। अब अपने पास चिन्ह लगा रखा है बीच में, बड़ी संख्या है ये 5 और 5, इधर 3 और ये 2, ये सही हो गया, ये चिन्ह जो लगा हुआ है बीच में सही है ना, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, सही है। अब अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास, संख्या 23,684 में हजार के स्थान पर अंक 2 है। अब हजार के स्थान पर अंक देखो कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर तो अंक है 3, लेकिन यहां क्या दे रखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, तो उत्तर क्या आएगा, गलत है। आगे फिर अपने पास देखो कि सही गलत कथनों को जांच कर उनके सामने बॉक्स में सही है गलत लिखना है। अब इसमें देखो बड़ा या छोटे का चिन्ह लगा रखे हैं, 3 और ये 3, यहाँ 5 और यहाँ 7, बिल्कुल सही लगा हुआ चिन्ह, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखो 5 और यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 7 मिल रहा है, और यहाँ 3 और ये 5। अब ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला होता है, सही चिन्ह क्या आना चाहिए, ये वाला, लेकिन यहाँ गलत चिन्ह लगा हुआ ना, तो ये चिन्ह गलत है, उत्तर क्या आ जाएगा, गलत है। अब इसका देखते हैं कि 8 और 7, तो संख्या तो ये वाली बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी ना, तो ये संख्या छोटी होगी, तो ये चिन्ह कौन सा हो गया, गलत हो गया। सही चिन्ह कौन सा आएगा। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि 8, यहां भी 8, अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा, और ये 0 और ये 3, ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो उत्तर आ जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, नीचे दिए कथनों को सही गलत की जांच करके, ये भी सही गलत वाला है। 85,240 को अंकों में लिखेंगे, 85,240, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो अपने लिख देंगे सही। अब क्या विस्तारित रूप, अब देखो ये 2 के बाद 4 जीरो, ये 3 जीरो, 2 जीरो, 20 और 1, तो इसमें देखो ये दुआ तो आ गया, उसके बाद ये तिया आ गया, ये एका नहीं आया 100 वाला, ये नहीं आया ना, तो ये संख्या क्या होगी, गलत होगी, तो अपना उत्तर क्या लिखेंगे, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है कि संख्या 20,456 को 2,456 पढ़ते हैं, ये संख्या तो 20,456 है ना, तो अपने क्या पढ़ रहे हैं, इसको गलत पढ़ रहे हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये गलत है। अब अगला चिन्ह देखना है कि 4 और ये 4, ये सही है, ये 0 और ये 0 बराबर है, नहीं पता लगा, यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ 8 और यहाँ 6, मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या उधर चिन्ह का मुंह खुला होता है, तो ये चिन्ह गलत हो गया, गलत हो गया ना चिन्ह, तो अपने चिन्ह कौन सा आएगा, ये वाला, तो उत्तर क्या लिखेंगे कि ये गलत है। आगे फिर वही आ गया कि सही गलत का जांच करके बताना है अपने को, ये 2 और ये 2 और ये 9 और ये 9 और ये 7 और ये 3, ये चिन्ह जो लगा हुआ है वो सही है, सही है ना चिन्ह। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी अपने पास क्या दे रखा है,
5, ये भी 5 सही है, ये 4, ये भी 4 सही है, ये 2 और ये 3, ये संख्या बड़ी होगी। तो चिन्ह क्या हो गया, ये गलत हो गया। चिन्ह कौन सा आना चाहिए था, ये वाला, ये चिन्ह गलत। अगला प्रश्न आ गया 8 9 5 2, इधर भी 8 9 5 2 दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो उत्तर जो आ गया सही आ गया। अगला प्रश्न अपने पास है 9821 और इधर है 9799। देखते हैं 9 8 9 7, तो ये संख्या बड़ी आ गई ना, तो चिन्ह कौन सा लगना चाहिए था, चिन्ह तो लगना चाहिए था ये वाला, लगा ये वाला, तो ये क्या हो गया, गलत। आगे अपने पास आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर छोटे छोटे होते हैं। अंक 8 5 2 9 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। छोटी में पहले क्या आता है, एक आता है ना, सबसे छोटे अंक आएंगे और बड़ी संख्या में बड़े अंक आएंगे। ये 9 की जगह ये 0 है बेटा, अपने गलत लिखा हुआ है। अब देखिए कि सबसे छोटी संख्या लिखनी, तो पहले 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब ऐसे आप तो कहोगे छोटी संख्या तो 0 है। अब यदि 0 को पहले लिख लेते हैं तो फिर इस 0 का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। यदि ऐसा लिखते हैं अपने 0 1 2 5 और 8, यदि अपने ऐसा लिखते हैं तो ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, तो 4 की बन जाएगी, क्योंकि इस 0 की तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इस 0 को अपने यहां लगाएंगे 1 के बाद, 2 से पहले, तो ये सबसे छोटी बन जाएगी। और बड़ी अंकों में तो क्या होता है, बड़ी संख्या में तो क्या होगा, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये अपने पास बड़ी संख्या बन जाएगी। अब आता है अपने पास स्थानीय मान ज्ञात करने हैं अपने को। 57,089 का स्थानीय मान, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 5 के बाद कितने अंक हैं, 4, तो 4 0 आ जाएंगी। 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, 7 के बाद 3 अंक हैं, तो 3 0 आ जाएंगी। 0 का स्थानीय मान तो हमेशा 0 ही रहता है। अब इस 8 का स्थानीय मान क्या आएगा, आगे 1 अंक है ना, तो 8 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 1 0, यानी 80 आ जाएगा। और 9 का स्थानीय मान तो 9 ही रहेगा। अब इसी का दूसरा पार्ट अपने पास आ रहा है 99,999 में स्थानीय मान ज्ञात करना। तो पहले 9 का जो स्थानीय मान है वो आएगा 90,000। दूसरे 9 का स्थानीय मान, यानी दूसरे 9 का स्थानीय मान आएगा 9,000। और इस तीसरे 9 का स्थानीय मान जो आएगा वो 900। और ये चौथे 9 का स्थानीय मान जो आएगा वो 90। और पांचवें 9 का जो स्थानीय मान है वो आएगा 9। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, 45,602। इस 4 का जो स्थानीय मान है, इसके बाद 4 अंक है ना, तो ये 4 0 लग जाएंगे, उत्तर आ जाएगा इसका 40,000। 4 का स्थानीय मान 40,000। इस 5 का 3 अंक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5,000। और इस 6 का स्थानीय मान क्या आएगा, 600। और इस 0 का स्थानीय मान तो हमेशा 0 ही होता है, जैसे कि अपने 2-3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो इस 2 का स्थानीय मान क्या आएगा, 2। अब इसका चौथा पार्ट अपने पास आ जाएगा। चौथा पार्ट अपने पास क्या आएगा, 78,476 में स्थानीय मान बताना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, इस 7 के बाद 4 डिजिट है ना, तो ये 4 अंक आ गए। और इस 8 का स्थानीय मान क्या आएगा, 8 के बाद 3 अंक है ना, तो ये 3 0 आ जाएंगे, यानी 8,000 आ जाएगा। इस 4 का स्थानीय मान क्या आएगा, 400। और 7 का स्थानीय मान क्या आएगा, 7 के बाद 2 0, यानी 70 आ जाएगा। और 6 का स्थानीय मान क्या आएगा, 6 का तो 6 ही रहेगा। अब अपने देखो तीसरा सवाल जो है ना आपको अपने आप करने वाला है, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। अंक 9 5 2 3 6 से 5 अंकों की संख्याएं बनाकर देखते हैं। तुम और संख्याएं बनाकर नीचे तालिका में शब्दों में लिखिए। अब अपने को संख्याएं और बनानी है और लिखनी है। अब इनसे कोई भी संख्या बनानी है, कोई छोटी या बड़ी का मतलब नहीं है, कोई भी संख्याएं, तो किसी भी संख्या को आगे पीछे लिखते रहेंगे और संख्याएं बढ़ाते रहेंगे। जैसे 2 संख्याएं तो बना के दे रखी ना, 69,235 69,235 लिख लिया, 63,592 63,000। तो इसी तरह की अपने को और बहुत सी संख्याएं बना के लिखनी है और बताना है कि और भी बनाई जा सकती हैं। तो अपने कुछ 4-5 संख्याएं 6 संख्याएं बना लेंगे और बाकी लिख लेंगे, बता देंगे हाँ और बनाई जा सकती है। तो ये सारी संख्याएं अपने इस तरह से बना लेंगे, कोई भी इनको अपने शब्दों में लिख लेंगे, या आप उसको अपने आप पढ़ लेना, समझ लेना, बड़ा ही आसान है। अब आता है कि अपने पास संख्याएं 45,378, 43,758, 47,538 और
48,735 को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो छोटी संख्या लिखनी है पहले। देखो इसमें 4 4 4, ये भी 4, सारी बराबर है। यहाँ देखो 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया और यहाँ 7 आ गया और यहाँ 8। देखो यहाँ से पता लग गया अपने को सारी संख्याएं। तो सबसे छोटी संख्या 3, ये आ जाएगी 1 नंबर पे। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी आ गई, ये 5 है ना, तो ये आ जाएगी अपने पास दूसरे नंबर पे। उसके बाद संख्या आ गई 7 वाली, ये आ जाएगी अपने पास तीसरे नंबर पे, है ना। और ये आ जाएगी अपने पास लास्ट में चौथे नंबर पे। अब अगला क्वेश्चन आ गया छोटे से बड़े से छोटे क्रम में, अवरोही क्रम। बड़ी संख्या पहले लिखनी है अपने को। यहाँ देखिए 7, ये भी 7 और ये भी 7 और ये भी 7, सारी संख्या बराबर है। यहाँ 7 है और यहाँ 4 है और यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, यहाँ पता लग रहा है अपने को। तो ये बड़ी संख्या है, ये नंबर आ जाएगी 1 पे। उसके बाद 8 वाली संख्या आ जाएगी 2 नंबर पे। उसके बाद 7 वाली संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 3 नंबर पे। और लास्ट में अपने पास बचेगी, ये आ जाएगी अपने पास 4 नंबर पे। अब इनमें लेते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 और यहाँ भी नहीं पता लगा अपने को। यहाँ पता लगेगा, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, ये वाली, जिसके संख्या बड़ी है, यानी 56,109। उसके बाद ये वाली संख्या आ जाएगी 55,499। उसके बाद आएगी ये 2 वाली, यानी 52,888। और उसके लास्ट में आएगी ये 50,000। ये 3 नंबर पे आ गई, ये 4 नंबर पे आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया अपने पास विस्तारित रूप में लिखना है। संख्या दी हुई है, उसको अपने को संख्या के रूप में लिखना है। विस्तारित रूप से संख्या लिखनी है अपने को। तो ये अपने पास 60,000, 5,980 और 9, ये हो जाएगा 60 और 5 65,989। इस तरह से लिख देंगे इसको। ये अपने पास 70,000, 8,000, 00, 40 और 5, यानी 70 और 8 78,045। ये 3 जीरो का बीच में 0 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है 90,000, 1,910 और 9, यानी 90 और 1 91,919। और उसके बाद आ गया अपने पास 50,000, 00, 730 और 1, 30 और 1 आ गया ना, यानी 50,731। 50,731। अब आ गया अपने पास नीचे शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना है। 53,507। तो 53,507 को इस तरह से लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 53,000। यह अपने पास आ रहा है 57,108, 160। तो ये 57,160 अपने इस तरह से लिख लेंगे, 5,7,160। आगे आ रहा है 44,009। तो ये 44,000 और सैकड़ा और हजार अपने पास कुछ भी नहीं है, ढाई और सैकड़ा नहीं है ना, तो अपने यहाँ 00 लिख लेंगे, तो 9 का 9 आ जाएगा। आगे आ रहा है 66,969। तो 66,900, ये तो हो गया 66,000, ये हो गया 900 और ये हो गया 69। आगे हमने दे रखा है कि 77,020, ये तो हो गया 77,000, सैकड़ा कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, और ये आ गया 20, तो ये हो गया 77,020। अब अपने पास इनके बीच में चिन्ह लगाना है, बड़ा, छोटा, बराबर, बड़े। तो ये देखते हैं कि 5 और ये 5, ये भी बराबर है, ये 6 और ये 7 है ना। तो 7 बड़ा हो गया ना, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ये वाला, यानी 56,089 छोटी है 57,900। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अगला आ गया अपने पास 64, यानी 6 6 4 4 दोनों बराबर है, ये 8 और ये 9। अब इधर भी ये बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी ना, तो कैसे लिखेंगे, 64,872 छोटी है 64,999 से, इस तरह से इनको लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि 87,660 है, 87,660 दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं, तो इनके बराबर का निशान लग जाएगा, यानी ऐसा लिख लेंगे उनको। अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया 89,009 और ये है 89,999। तो ये 8 और 9 आ गया ना, ये यहाँ इधर 8 और 9, यहाँ 8 और 8, यहीं से अपने दूसरे संख्या से अपने को पता लग रहा है ना, ये वाली संख्या बड़ी है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, 89,009
और ये आ जाएगा 88,999, यानी 89,009 बड़ी है 88,999 से। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में, देखते हैं इनको कि अंक 7, 1, 5, 8, 3 से बनने वाली 5 अंकों की 5 संख्याएं लिखिए। क्या इन अंकों से इन 5 अंकों के अतिरिक्त संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो अपने को कोई 5 संख्याएं बनानी है 5 अंकों से, और ये बताया कि और संख्या बनाई जा सकती है। हाँ, कितनी मर्जी बनाई जा सकती है। तो इनकी अपने कोई 5 संख्या बना लेते हैं। पहले तो इनको इसी क्रम में लिख लेते हैं, जैसे 7, 1, 5, 8, 3। कोई कंडीशन तो नहीं बताई ना कि छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो अपने कोई भी संख्या लिख लेंगे। तो अपने पहली संख्या तो ये लिख ली, दूसरी संख्या कोई भी संख्या लिखते जाएंगे, मतलब कि अंक यही होंगे 5। तो ये 5 संख्या तो अपने लिख ली, 17,583, 75,813, 81,573, 57,381। तो इसके अतिरिक्त बने संख्या बनाई जा सकती है, बहुत सी बनाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने अध्याय 1 को संख्याएं बड़े ही अच्छे ढंग से पहले उसको समझा, फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करा, अब अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा है। तो बड़े ही शानदार ढंग से अपने इसको समझ लिया। आशा करता हूं कि आपको ये बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत लाती है, कुछ पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।